तो इस तरह की जो कभी कभार ये सोशल मीडिया पे जो अफवाहें क्रिएट होती हैं वो कोई जज साहब सुन लेते हैं। अगर किसी ने कट डाला है उसका नाम दें, तफसीलात बताएं, ऑर्डर के अंदर हम कार्रवाई करेंगे। बट ये कैसे हो सकता है कि किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया कोर्ट में कि जी लोग जो ताकतवर हैं वो ज़मीनों पे कट मार रहे हैं, आपने ऑर्डर में लिख दिया। मैं तो आपको बताया, कल भी मैंने बयान किया था कि जो भी फैसला है कट मारने का वो इरिगेशन एक्सपर्ट्स कर रहे हैं। आप मुझसे पूछे, मैं बताऊंगा किसने सखर में कट डलवाया था अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, मैं बताऊंगा फिर कि किसने डिप्टी कमिश्नर को बुला के कहा कि ये 3 घर हमारे हैं, इनको बचाओ। बता दूंगा, फिर कंटेम्प्ट होगी मुझ पर। तो खुदारा इस मुश्किल वक्त में तकलीफ में लोग परेशान हैं, इसमें अगर ये चीज़ें होंगी, मैं यकीन जाने, मैं उन अफसरान के साथ इंटरेक्ट करता हूँ, उनके मोरल डाउन हो जाते हैं, वो कहते हैं हम काम कैसे करें। तो खुदारा इस वक्त काम हो जाए, काम के बाद जो तफसीलात पूछनी है कि कितनी रिलीफ, कितने टेंट मिले, कितने राशन बैग दिए गए, तमाम चीज़ें दी जाएंगी, उनको काम करने दें। और अगर तफसीलात चाहिए कि सारे सूबे में कितनी रिलीफ एक्टिविटीज़ हुई, हमें बुला लें, हम बता देंगे भाई इतनी इतनी हमने राशन बैग बांटे, इतने हमने टेंट बांटे। लेकिन खुदारा मैं समझता हूँ जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको इस वक्त काम करने दें, लोगों की हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। लोग तकलीफ़ में हैं और उस तकलीफ़ के वक्त में पिछले 2 माह से इंतज़ामिया ग्राउंड पर है, काम करिए। इस वक्त तो उनको थपथपी देने की ज़रूरत है कि सारी कौम आपके साथ खड़ी है। देखिए, मैं समझता हूँ इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, पुलिस को अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, ये इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। अगर टारगेट किलिंग बढ़ रही है, अगर ये डकैती के वाक़यात बढ़ रहे हैं, सॉरी टारगेट किलिंग तो नहीं, बल्कि डकैती कहेंगे इसको, अगर ये बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं पुलिस को अपनी सर्विलेंस को, अपनी मॉनिटरिंग को, अपनी पेट्रोलिंग को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। और ये नहीं हो सकता कि अगर हालात मुश्किल हो रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हो रही है, तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो। हमारी जिम्मेदारी है behैसियत हुकूमत उसको मेक श्योर करना, और पुलिस उसका एक अहम सुतून है जिसको ये काम करना है। कल भी मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है कि हम कोई एक सेंट्रलाइज जगह देख लें कराची शहर में, जहाँ पर तमाम इन 18,000 लोगों को मुंतकिल कर दिया जाए ताकि बासानी उनको लुक आफ्टर भी कर लिया जाए। तो उन चीज़ों के ऊपर काम करें। लेकिन दिक्कत यह है कि टेंट्स अवेलेबल हैं। दूसरी दिक्कत यह है कि जो मेरा भाई बहन, मेरी माँ, मेरी बच्ची नौशेर फ़िरोज़ में पडीदन में मुतासर हुई है, वो कराची नहीं आना चाहती। जो कंबर शदाद कोट में दादू जोही में मुतासर हुआ है, शिकारपुर में मुतासर हुआ है, वो कहता है मैं कराची नहीं आना चाहता। सोशल मीडिया हमारे यहाँ जो है ना, वो किसी की भी इज्जत उछालनी है बहुत एहतराम के साथ मैं कह रहा हूँ, कोई चीज़ लिख दो और फिर वो शख्स सफाइयाँ देता रहता है। मैंने वो पढ़ा, मुझे उस सोशल मीडिया के मैसेज में कोई सबूत नज़र नहीं आया, कोई शवाहिद नहीं थे, कोई तफसीलात नहीं थी कि अगर किसी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई ज़्यादती हुई हो तो उसका नाम क्या है। कह दिया गया कि उसकी डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया गया, उसके भी कोई शवाहिद मौजूद नहीं है। मैंने सुबह जो कंसर्न हुक्काम हैं उनसे बात की, उन्होंने भी यही बात की। मैंने कंपनी की एक तरदीद भी सोशल मीडिया पे कहीं देखी जिसमें उन्होंने कहा ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कभी कभार मैं आपको पसंद नहीं करता या आप मुझे पसंद नहीं करती, आप मुझे नुकसान पहुँचाना चाहती हैं, इल्ज़ाम लगा दें, मैं ज़िंदगी भर सफाइयाँ देता रहूँगा। लेकिन तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ हमें देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं देखा, वो ट्विटर पे देख रहा था, मैं किसी शख्स ने कहा मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ, किसी और ने कहा मैं नोटिस ले रहा हूँ, इट स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। मैं कोई नहीं हूँ इसके ऊपर कमेंट करने वाला, कंपनी खुद इसकी तरदीद करेगी। अगर वाक़या अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता हुआ है, तो उसकी तफ्तीश भी होनी चाहिए, तहकीकात भी होनी चाहिए, और जिन किसी ने भी ये काम किया है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पहले ये तो तयन हो कि क्या वो चीज़ हुई है, नहीं हुई है। जिस तरह दरिया पानी अब ले रहा है, हमारे मुख्तलिफ़ अज़ला में पानी का लेवल इंशाअल्लाह डाउन होना शुरू होगा, और जो जो वो पानी डाउन होता जाएगा, हमारा टारगेट यही है कि हमारी जो अभी गंदम की फसल काश करनी है, हमको रबी क्रॉप करनी है,
उसके लिए वी शुड बी प्रिपेयर्ड। तो हुकूमत इस स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ रही है और इंशाल्लाह टारगेट हमारा यही है, रिलीफ भी और इवेंचुअली फिर रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएं। मैं बताना चाहूँगा कि 2020 में जब फ्लड आया और हमारा लेफ्ट बैंक मुतासर हुआ, बिलखुसूस मीरपुर ख़ास ज़िला हमारा मुतासर हुआ था। आपको याद होगा कि उस वक्त वफाकी हुकूमत ने सिंध हुकूमत के लिए, सिंध की आवाम की मदद के लिए कोई काम नहीं किया। यहाँ तक कि इमरान खान साहब ने आना भी गवारा नहीं किया था कि मीरपुर ख़ास की आवाम के साथ बैठें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप उस वक्त भी आवाम के साथ मौजूद थी, आज भी आवाम के साथ मौजूद है। फ़र्क ये है 2020 में एक अवाम दुश्मन हुकूमत मुसल्लत थी जिसको आवाम के तकालीफ का, दुखों का एहसास नहीं था। लेकिन अब जो यूनिटी गवर्नमेंट वफाक में मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों का इत्तेहाद है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान का भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वज़ीर ख़ारजा जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, कि अब की बार वफाकी हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध की आवाम का ख्याल रखने के लिए अपना दिल खोला है। और अच्छी खबर ये कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी 2008 की हुकूमत में इस्टेब्लिश किया था, उसके तहत पहले फेज़ में वफाकी हुकूमत ने 28.2 अरब रुपए मुख्तस किए उन सैलाब मुतासर ख़ानदानों के लिए, जिससे 11,35,660 फैमिलीज़ को 25-25 हज़ार रुपये मिलने हैं। पैसे मुख्तस किए गए, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को पैसे मुंतकिल हुए। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि अभी तक पाकिस्तान भर में 20.8 अरब रुपए, 20.8 अरब 20.8 बिलियन रुपीस 8,34,412 ख़ानदानों में बांट दिए गए हैं। अंग्रेज़ी में कहते हैं ना सेंसिटिव और इनसेंसिटिव। जब सेंसिटिव मामलात पर कोई इनसेंसिटिव आदमी बात करेगा ना, तो इसी तरह की बात करेगा, इसी तरह की बात करेगा। खान साहब में हिस्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है चीज़ों का, और वो एक एनार्किस्ट है। तबाही, तबाही और कुछ नहीं। मैं नहीं तो कुछ नहीं। वो बचपन में हम लोग क्रिकेट खेलते थे ना, वो जिस बच्चे का बैट बॉल होता था उसको बैटिंग नहीं कराया ना, तो कहता मैं पिच किसी को नहीं खेलने दूंगा। अब ये खान साहब का भी यही मसला है, मैं वज़ीर आज़म नहीं हूँ तो कुछ नहीं। आज सुबह 6 बजे की जो डिस्चार्ज रिपोर्ट है, उसमें गुड्डू में 2,97,000 क्यूसेक से गिर कर पानी 2,11,000 क्यूसेक पर आ गया है। सक्कर पर 4,19,000 क्यूसेक से गिरकर पानी 3 लाख क्यूसेक पर आ गया है, जबकि कोटरी पर कल भी 6 लाख क्यूसेक था और आज भी 6 लाख क्यूसेक है। और उसकी वजह मैंने आपको बताई थी कि कोटरी आपका मंछर का पानी भी ले रहा है, यानी कि जो पानी 2,11,000 जो सिंध में दाखिल होता है वो बढ़ रहा है। वो क्यों बढ़ रहा है? वो इसलिए बढ़ रहा है कि आपके अतराफ़ का जो पानी है वो अब दरिया की तरफ जा रहा है, मुख्तलिफ अज़ला का। और कोटरी पर ये पानी कंसिस्टेंटली 6 लाख क्यूसेक पर इसलिए बह रहा है कि जो पानी बलूचिस्तान की बारिशों का पहाड़ों के ज़रिए कंबर शदाद कोट में दाखिल हुआ, कंबर शदाद कोट की बारिशों का पानी, दादू का पानी और सेवन का पानी, ये मंछर में दाखिल होके दरियाए सिंध की तरफ कोटरी के ज़रिए जा रहा है, और इसलिए वो 6 लाख क्यूसेक अभी भी है। ये जो स्ट्रैटेजी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, सिंध हुकूमत ने बनाई थी पानी को मैनेज करने की, मैं समझता हूँ उसके अच्छे मुस्बित असरात आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह
सैलाबी रेले ने, जो रिवराइन फ्लड कहते हैं जिसको, उसने कोई तकलीफ़, कोई दिक्कत हमारे यहाँ पैदा नहीं की। और अब चूँकि दरिया में जो ऊपर से पानी आ रहा है उसका बहाव कम होता जा रहा है, तो अब जो बारिश का पानी है वो उसके अंदर समो रहा है, और इंशाअल्लाह ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। अच्छी खबर ये है कि मंछर में भी कल 1,123.5 फीट अबव सी लेवल पानी का तनासुब था, जिस पे मैंने आपको बताया कि हमें 2 कट वहाँ डालने पड़े थे ताकि पानी की एक्सेस हो सके। पिछले 24 घंटे में, अभी मेरी यहाँ आने से पहले मेरी वज़ीर आपाशी से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि मंछर का लेवल डाउन हुआ है और इस वक्त वो 122.5 के तनासुब पर चल रहा है, यानी कि तकरीबन 1 फीट लगभग उसमें कमी आई है।